हम जाति पाति भेदभाव मानते हैं, मगर तो ईश्वर तो बस दो ही बनाया है, एक स्त्री और एक पुरुष। जाति पाति तो हम और आप बनाए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर हम और आप बनाए हैं। ईश्वर तो दिलों में राज करता है। कहता बाहर न खोज सज्जन, अपने में खोजना, और अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। न मंदिर में, न मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में, और ना कोनो बैराग में, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हर घट घट के पास में। जब भक्त प्रहलाद को बोला था कि भगवान कहाँ है, तो बोला कि भगवान हर जगह व्यापित है। तो भक्त प्रहलाद बोला था कि ना हम में, ना तुम में, ना खड़े खम्भ में, न धरती में, न आकाश में, न मंदिर में, न मस्जिद में, तो और ना काबे कैलाश में, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हर घट घट के पास में। घट का मन हृदय होता है, हर हृदय में ईश्वर का वास है। बिना और ईश्वर है क्या, तो जिससे मेरा शरीर संचलित होता है, तो ईश्वर वही आत्मा। तो आत्मा कौन है, तो परमात्मा का अंश है, जीव आत्मा, जो चेतना, जो मैं बोलता हूँ, बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वही अंदर आत्मा है। कहता जब तक है सांस तब तक है आंस। तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और परमात्मा कौन है, तो सांस। मेरा सांस जब तक चल रहा है, तो भगवान हम किसको माने, भगवान हम किसको मानेंगे, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जिसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही खुदा है। तो वो क्या चीज़ है, खुदा का मतलब क्या होता है, जो खुद ही आते हैं, खुद ही जाते हैं। भगवान क्या है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। तो पर ब्रह्म छोड़ के तो कुछ भी नहीं है। तो पर ब्रह्म है क्या, तो पर ब्रह्म जो क्या, जिस पर ब्रह्म वही कहलाता है कि जो मैं इन नैन्य दृष्टि से उसको मैं देख नहीं सकता हूँ। तो वो क्या है, हवा है। बिना हवा के बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं जी पाएगा। पानी के बिना मनुष्य, आदमी, इंसान 2 घंटा, 1 घंटा भी, 1 घंटा तो दूर हो गया, प्यासा आदमी तो 1 घंटे में ही प्राण तोड़ देगा। और हवा के बिना मैंने 1 सेकेंड में, मैंने 1 मिनट में आदमी का प्राण टूट जाएगा। तो हवा, पानी, आग, तो आग हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आग सूर्य है। तो सूर्य का तेज से हमें विटामिन, हमारे शरीर में कम से कम 35% सेल्सियस गर्मी है। पृथ्वी ये मिट्टी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये हमारा शरीर जो है 5 प्राकृतिक है, तो इसी में तो सब विलीन है। ब्रह्म हवा हो गया, पानी प्राकृतिक हो गया, जो आँखों से दिखाई देता है वो प्राकृतिक हो गया, और जो आँखों से दिखाई नहीं दे रहा वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म बिना प्राकृतिक के बगैर ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना प्राकृतिक माने शक्ति। तो मैं खाली हवा पीने से मेरा जान बचेगा मेरा, मगर पानी पिएंगे तो अंदर से हमको बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। और हवा, बिना पानी के बगैर हवा बनेगा नहीं। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन,
ये तीन चीज़ मिल करके ही पानी बना है। और ऑक्सीजन को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो यही ईश्वर है। तो थिर जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बने अदम शरीरा। ये हमारा जो पांच प्राकृतिक है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, आग हवा पानी, आग हवा पानी, मिट्टी और आकाश, ये पांच प्राकृतिक है। मनुष्य को ये पांचों प्राकृतिक को मिला करके इस शरीर का निर्माण हुआ और फिर इसको इसी में मिल जाना है। मनुष्य को मरने के बाद दाह संस्कार होता है तो उसको जलाया जाता है। जलने के बाद उसका धुआं आकाश में जाता है, राख बन जाता है, वो मिट्टी में मिलता है, फिर पानी में मिलता है। हाँ, तो आग मैंने वो पांचों जला देने के बाद वो पांचों प्राकृतिक में मिल जाता है, तो ये शुद्ध हो जाता है। फिर उसका आत्मा को शांति मिल जाता है, पुनः उसका जन्म हो जाता है। और हमारा ये सनातन धर्म का यही सत्य है। और ये जो मैंने और जो हैं धर्म के, तो मैंने वो क्या करते हैं, इसको दफना देते हैं। दफनाने से उसको अग्नि नहीं मिलता है। अब अग्नि नहीं मिलने के बाद उसका आत्मा को शांति नहीं मिलता है, वही फिर प्रेत योनि में चला जाता है। जब अग्नि नहीं मिलेगा, जो मर जाने के बाद उसको नहीं जलाया जाता है, उसको अग्नि नहीं मिलता। अग्नि नहीं मिलने के बाद में वो शुद्ध नहीं होता। शुद्ध नहीं होने के बाद फिर उसका आत्मा को शांति नहीं मिलता है, वही प्रेत बन जाता है और लोगों को परेशान करता है। तो इसीलिए चीन में दफनाना बंद कर दिया है। हाँ, कि जो भी मरेगा उसको जलाया जाएगा, क्योंकि जलना ही सत्य है। जलने के बाद एक पांच प्राकृतिक में मिल जाता है। हाँ, जल में, थल में, आकाश में और वायु में और मिट्टी में, ये पांचों प्राकृतिक से शरीर बना है और पांचों में मिल जाता है। हाँ, उसका आत्मा फिर तो वो जो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म छोड़ के कुछ भी नहीं है। पर ब्रह्म छोड़ के कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ के जो हैं जाति के ठेकेदार जो हैं, हाँ, अलग अलग सभी जाति पाति को बना रखे हैं। एक ही धर्म है इंसान। हाँ, जो जन्म लिया वो मरेगा, और ये शरीर पांच प्राकृतिक से बना है, इसको पांच प्राकृतिक में मिलना है। अब दफनाने के बाद तो उसको अग्नि नहीं मिलता है। हाँ, उसका शरीर अंदर में मट्टी में, हाँ, गल जाता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है। हाँ, तो वही प्रेत बन जाता है। अगर उसको वही अगर जला दिया जाए तो उसको पुनः मोक्ष मिल जाता है और उसका आत्मा को शांति मिलता है। उसको फिर प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, उसका जन्म होता है। मैं यही अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और लोग कहते हैं खुदा का मतलब क्या होता है? खुदा का मतलब जो खुद ही आते हैं, खुद ही जाते हैं। हवा, तो खुद ही क्या आता है भैया? हवा है। हाँ, खुदा को किसी को बुलाने का ज़रूरत नहीं है। तो खुदा का मतलब क्या है कि क्या होता है कि जिसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, उसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। तो वही है हवा पानी। हाँ, मगर आप लोग बात को समझते ही नहीं हैं। हाँ, जलाना ही शुद्ध है। तो हर मनुष्य को अब जो है दफनाने से बेहतर होगा जलाना, क्योंकि चीन में ये कह दिया है कि दफनाने के लिए जगह नहीं है। सभी, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो,
ऐसी कोई ऐसा ही सभी को जलाना, सभी का दाह संस्कार होगा। दफनाना बंद 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 करवा दिया है, बंद हो गया चीन में। वही भारत में भी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की। ओम परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष परमेश्वर परब्रह्म नमः।